क्या वो कोई आपकी बात सुनेगा या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट आपकी बात मानेगी? वो जब भी ये कोई बात करते हैं तो उधर से उनको एक ही जवाब मिलता है कि आप लोग कौन सा जीत के आए हो, शहबाज शरीफ क्यों सारा दिन बूट चाटता रहता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसको अपनी औकात और हैसियत का पता है। तो इधर जुमेरात के दिन इंशाल्लाह मैं आऊँगा और उसके बाद फिर आप लोग के साथ बातचीत भी होगी। आप लोग दिखाएंगे कि एक फेडरल मिनिस्टर जिसने मेरे साथ वादा किया है कि मैं आपकी मुलाकात इमरान खान साहब से कराऊंगा, तो जुमेरात के दिन इंशाल्लाह इसका पता चलेगा। शायद ने मफाहमत की बात की है, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने तो कहा मरवत को कि आप मफाहमत के लिए आगे बढ़ें, लेकिन पार्टी वो कहते हैं दीगर पार्टी के अफराद ऐसे हैं जो कि आगे नहीं बढ़ने देते। और मरवत कल भी मुझे उसका वॉइस मैसेज आया कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ ना लड़ूं, तो मैंने उसको जवाब दिया कि आपसे भी मैंने कोई नहीं लड़ना, लेकिन जो इमरान खान साहब और उसकी फैमिली के खिलाफ बोलेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब जरूर मिलेगा। इमरान बहनें गैर सियासी हैं, उनका हमारी पार्टी के साथ, पार्टी मामलात के साथ कोई लेना देना नहीं। अगर वो हमें पाकिस्तानी कौम को इमरान खान साहब का बयान और उनका जो पैगाम है वो हमारी पार्टी को और पाकिस्तानी कौम को देती है, तो इतना तो उनका रोल है। तो अगर हमसे ये रोल बर्दाश्त नहीं होता और हम जाके बग़ैर तस्दीक के एलिगेशन शुरू कर दें और इमरान खान साहब की फैमिली के खिलाफ बोलना शुरू कर दें, तो ये पाकिस्तानी कौम को अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि पूरा ख़ानदान इस वक्त जो है वो कुर्बानियाँ दे रहा है जो इनके हिस्से की बनती नहीं थी। देखिए हलीमा खानम के दोनों बेटे, ना उनके पास कोई पार्टी पोजीशन रही, ना उन्होंने कभी हुकूमत से कोई मुराद लिए, ना कभी वो आपको जब हमारी हुकूमत थी फेडरल में, इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो आपने उनको आपको नज़र नहीं आए होंगे। इवन हसन नियाजी की तो नाराज़गी थी हमारे दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब के साथ, हमारे साथ, लेकिन जब मुश्किल वक्त आया तो फिर आपने देखा कि हसन नियाजी ने जो हमारी वकला की जो तहरीक थी उसमें जो सबसे ज़्यादा जान डाली। आज आपको इस पार्टी में जितने भी वकला नज़र आते हैं तो इसमें हसन नियाजी का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था, और आज वो बेचारा खुद मिलिट्री कैद में तकरीबन 2 साल से ज़ायद का अरसा उनको हो गया है, 10 साल की उनको सज़ा मिली है। आज पिछले 3-4 दिन पहले शाहरेज को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद दूसरे छोटे बेटे को गिरफ्तार, शेरशाह को गिरफ्तार किया गया। देखिए ये अगर फैमिली कुर्बानी दे रही है इमरान खान साहब की जो उनके हिस्से की नहीं बनती, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो मैं करना चाह रहा हूँ वो बुशरा बीबी के हवाले से है। बुशरा बीबी इस वक्त उनको जिस तरीके से जेल के अंदर रखा हुआ है, उनको जो मेंटल टॉर्चर दिया जा रहा है, और इसके अलावा उनको पाँव के ऊपर भी किसी चीज़ ने काटा है, उनको जो पानी दिया जा रहा है वज़ू के लिए, नहाने के लिए, या जो उनको अंदर वो खाने पीने की चीज़ें दी जा रही हैं वो इंतहाई नाकिस है। हालांकि बुशरा बीबी एक घरेलू खातून जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब की ज़ौजा, साबिका खातून अव्वल, और इमरान खान साहब की मजबूती। हालांकि इनका ख्याल था कि बुशरा बीबी के ज़रिए हम इमरान खान साहब को कमज़ोर करेंगे, इमरान खान साहब जो है वो बुशरा बीबी को जब हम टार्चर देंगे तो कोई ना कोई डील कर लेगा, कोई ना कोई हमें डील दे देगा। लेकिन बुशरा बीबी जो है वो उनकी मजबूती बनी है। लेकिन मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से, अपने वर्कर से, पार्टी के दोस्तों से, पार्टी की लीडर से, रहनुमाओं से अपील करता हूँ कि सब ने मिल के हमने बुशरा बीबी की आवाज़ बननी है, क्योंकि बुशरा बीबी को इस वक्त इंतहाई सख्त टॉर्चर में इन लोगों ने रखा। शायद खट्टर साहब ये बताइएगा, शायद खट्टर क्या कहेंगे ये आपकी जो पॉलिटिकल कमेटी है उसके अंदर कल एक फैसला किया गया है कि ज़िमनी इलेक्शन में जाया जाए, तो ये भी कहा जाता है कि अंदर जो है ना वो उस कमेटी के अंदर वोटिंग करवाई गई जिसमें 13 बंदों ने कहा जाना चाहिए और 9 ने कहा नहीं जाना चाहिए। इसकी वजह से जो है वो सलमान अकरम राजा फाइंड हुए हैं और उन्होंने इस्तीफे की बात की। देखिए ये तो अभी सलमान अकरम राजा साहब ही बेहतर बता सकते हैं कि क्या इशू था, उन्होंने क्यों रिज़ाइन किया, या जो उनकी ट्वीट आई। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब जो है वो एक नामवर वकील है, और इस वक्त उनको पार्टी की ज़रूरत है। उनको जज्बात में आके ऐसा कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए जिससे पार्टी को नुकसान हो। फ़िलहाल उनको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अभी अगर कोई दूसरा नया सेक्रेटरी जनरल आएगा उसके ऊपर भी यही प्रेशर होगा। और रही बात ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, तो वो अभी मेरे ख्याल में अगले चंद घंटों में ये बात क्लियर हो जाएगी,
क्योंकि बहनों की मुलाकात वहाँ पे अभी हो जाएगी हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ, तो उनकी डायरेक्शन जो है वो कौम के सामने आ जाएगी, ये बहस ही ख़त्म हो जाएगी कि ज़िमनी इलेक्शन लड़ना चाहिए था, नहीं लड़ना चाहिए था। खट्टक साहब ये बताइएगा, खान साहब जो भी फैसला करते हैं पार्टी लीडरशिप उसके अपोजिट जाती है। खान साहब ने कहा महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाना चाहिए, जबकि पार्टी लीडरशिप जो है वो कहती है कि नहीं, महमूद अचकज़ई के बजाय किसी और लीडर अली मोहम्मद खान का नाम पीटीआई में से अंदर किसी का नाम लिया चाहिए। क्या कहेंगे? अभी देखिए, जो पैगाम आया था, या जितना मुझे पता है, मैंने नईम पंजोता से कंफर्म किया क्योंकि उनकी मुलाकात इधर अली बुखारी साहब के साथ हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि एग्जैक्ट क्या बताया खान ने। तो खान ने जो एग्जैक्ट बताया था वो ये कि शिबली फराज, उमर अयूब, जब तक पेशावर हाई कोर्ट कोई फैसला नहीं देती तब तक ये अपोजिशन लीडर वो मौजूद रहेंगे। अगर पेशावर हाई कोर्ट कोई उनके खिलाफ फैसला देती है तो उसके बाद मेरी ये राय है, मेरी ये डायरेक्शन है कि आप महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर जो हैं वो बना दे। तो ये तो जब अपोजिशन लीडर की बनने का वक्त आएगा तो तब ये चीज़ें जाके पता चलेगी। और देखिए, तहरीक इंसाफ एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम आपस में चीज़ों के ऊपर मशावरत करते हैं। हम देखिए, ये कोई आज पहली दफ़ा तो नहीं है। इमरान खान साहब जब जेल में नहीं थे, हम उनसे गुफ्तगू करते थे, हम उनसे चीज़ों को डिस्कस करते थे, तो हतमी फैसला तो इमरान खान साहब का ही होगा। तो अगर कोई पैगाम दिया हो पार्टी ने तो वो अभी अंदर जाके इमरान खान साहब के साथ डिस्कस हो जाएगा। तो जब अपोजिशन लीडर बनने का टाइम आएगा तो ये सवाल आपके उस वक्त बनते हैं। और रही बात पोजीशंस की, हर पॉलिटिकल पार्टी में हर पॉलिटिकल वर्कर का ये राइट भी है, और हर पॉलिटिकल वर्कर जो है उसकी ख्वाहिश भी होती है कि मैं अपनी जमात में ऊपर आऊँ। तो अगर ये ख्वाहिश किसी की है तो ये आपका राइट नहीं बनता कि आप ये राइट उनसे छीन लें। बहुत शुक्रिया। खट्टक साहब ये बताइएगा, खान साहब जो भी फैसला करते हैं पार्टी लीडरशिप उसके अपोजिट जाती है। खान साहब ने कहा महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाना चाहिए, जबकि पार्टी लीडरशिप जो है वो कहती है कि नहीं, महमूद अचकज़ई के बजाय किसी और लीडर अली मोहम्मद खान का नाम पीटीआई में से अंदर किसी का नाम लिया चाहिए। क्या कहेंगे? अभी देखिए, जो पैगाम आया था, या जितना मुझे पता है, मैंने नईम पंजोता से कंफर्म किया क्योंकि उनकी मुलाकात इधर अली बुखारी साहब के साथ हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि एग्जैक्ट क्या बताया खान ने। तो खान ने जो एग्जैक्ट बताया था वो ये कि शिबली फराज, उमर अयूब, जब तक पेशावर हाई कोर्ट कोई फैसला नहीं देती तब तक ये अपोजिशन लीडर वो मौजूद रहेंगे। अगर पेशावर हाई कोर्ट कोई उनके खिलाफ फैसला देती है तो उसके बाद मेरी ये राय है, मेरी ये डायरेक्शन है कि आप महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर जो हैं वो बना दे। तो ये तो जब अपोजिशन लीडर की बनने का वक्त आएगा तो तब ये चीज़ें जाके पता चलेगी। और देखिए, तहरीक इंसाफ एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम आपस में चीज़ों के ऊपर मशावरत करते हैं। हम देखिए, ये कोई आज पहली दफ़ा तो नहीं है। इमरान खान साहब जब जेल में नहीं थे, हम उनसे गुफ्तगू करते थे, हम उनसे चीज़ों को डिस्कस करते थे, तो हतमी फैसला तो इमरान खान साहब का ही होगा। तो अगर कोई पैगाम दिया हो पार्टी ने तो वो अभी अंदर जाके इमरान खान साहब के साथ डिस्कस हो जाएगा। तो जब अपोजिशन लीडर बनने का टाइम आएगा तो ये सवाल आपके उस वक्त बनते हैं। और रही बात पोजीशंस की, हर पॉलिटिकल पार्टी में हर पॉलिटिकल वर्कर का ये राइट भी है, और हर पॉलिटिकल वर्कर जो है उसकी ख्वाहिश भी होती है कि मैं अपनी जमात में ऊपर आऊँ। तो अगर ये ख्वाहिश किसी की है तो ये आपका राइट नहीं बनता कि आप ये राइट उनसे छीन लें। बहुत शुक्रिया।